श्री कृष्णा कहते हैं, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो चाहे कितनी भी परेशानियां में क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिन पर सब कुछ होता है लेकिन वह हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वह होते हैं जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी एक अच्छी बात है, इससे औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, इससे अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर ईश्वर पर हो, जो लिखा है तकदीर में वही मिलेगा। अगर भरोसा खुद पर है, ईश्वर भी वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं कि जिसने सीख लिया कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला गया तीर और मुंह से निकला गया शब्द कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम होकर खुश रहने के बजाय खुद आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना करो, भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो। अगर आप आज़ाद होंगे तो आप वास्तविक मनुष्य होंगे। ज़रूरी नहीं है अच्छी बातें अच्छे इंसान करते हों, आजकल साजिश रचने वाले भी मीठा बोला करते हैं। कामयाब होना है तो ये बात गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ख्याल तो सबका रखे लेकिन अधिकार किसी पर नहीं जताए। श्री कृष्णा कहते हैं कि मौका दे दो उसे, लेकिन धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे कभी मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, इससे रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। खुद की कमजोरी जान लेना भी एक सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पर बिखरे हुए कांटों से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना, यह सफलता है, और जो मिला है उसे जानना, यह प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदल जाता है इस संसार का सब कुछ, यकीन रखिए, यहाँ किसी के दिल बदलेंगे या फिर किसी के दिन बदलेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, तो मैं तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। जिंदगी में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करना। आप खुद सही बनोगे, क्या पता किसी और की तलाश पूरी हो जाए। इंसान समझ नहीं पाता कि वह जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। और यहाँ बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा यहाँ रह नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या फिर कोई अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है हमें कोई देख नहीं रहा है, और ईश्वर कहते हैं जब आप कुछ भी कर रहे हो तो मेरी दृष्टि आप पर सदैव रहती है। इसीलिए आप यह कभी मत समझना कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतें से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव और शुक्रिया के भाव से रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको हमेशा खुशी ही दिखाई देगी। धरती पर आज तक ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना आया हो। पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या फिर कोई सबसे गरीब इंसान हो, यहाँ तक कि अपने प्रभु श्री कृष्णा जी और राम जी को भी अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं जिस नज़र से आप इस दुनिया में रहते हो
आपको दुनिया ऐसी ही दिखाई देगी। इसीलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। याद रखना, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए एक सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का जीवन में होना ही लॉटरी से कम नहीं होता। किसी का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की कभी उम्मीद मत करना। जो आपको भूल गए हैं भूल जाने दो, वह सब याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र और गुरु के द्वारा डांटा गया शिक्षक और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बना देते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। जिंदगी में कभी धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाया करो। दोगले इंसान से पीछा छूटा। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कभी कुछ भी नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 1-2 बार सही समय बता देती है। श्री कृष्णा कहते हैं, आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। जिंदगी में सब लोग दोस्त और रिश्तेदार बनकर ही आते हैं और कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बातें भी उन्हें कड़वी लगने लगती हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्णा कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर भी सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, मैं मौन और विश्वास का उत्तर खुद दूंगा। बस तुम उसी के सामने झुको, वह तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। श्री कृष्णा कहते हैं, जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी बातें तो छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत बड़ा धोखा होता है। अभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे तक जाना है। जो लोग कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हें भी तो करके दिखाना है। श्री कृष्णा कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी तो कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब और कहाँ और किससे मिलना है यह तो ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है सुनने वालों पर क्या बीतती होगी। श्री कृष्णा कहते हैं, जो लोग आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं उन्हें कभी सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करना। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं खुद से होगी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रह गए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पे बोलो। जो आपके होंगे वह समझ जाएंगे और जो दूसरे होंगे वह दूर हो जाएंगे। जिंदगी का रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है, ये कभी बना हुआ नहीं मिलता। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कृष्णा के अनमोल विचार। तो दोस्तों, आपको इस छोटी सी वीडियो से कुछ बड़ी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, अपने फैमिली और अपने मित्रजनों के साथ में इसे शेयर कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्णा
और जय श्री राम लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जुड़े रहिए चौहान भक्ति द्वार पर।